हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करते हैं मॉडल्स की, क्योंकि आपके बहुत सारे व्यूवर्स हैं जो हमारे उन्होंने कहा है कि सर आप मॉडल्स पे कभी वीडियो बनाइए। तो आज हम मॉडल्स की बात करते हैं। एग्जैक्टली मॉडल्स होते क्या हैं, हम सबसे पहले इनकी बात करते हैं। कुछ लोग मॉडल को ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं और कुछ लोग इन्हीं मॉडल और ऑक्सिलरी वर्ब को डिफेक्टिव वर्ब भी बोलते हैं। और एग्जैक्टली मॉडल होते क्या हैं? कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, आउट टू, नीड, डेयर, यूज टू, इन सभी को हम मॉडल्स बोलते हैं और इनको हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम आज बात करते हैं कैन की। ओके, तो अगर हम कैन की बात करते हैं तो कैन के लिए पहला रूल क्या है? इट इज़ यूज टू कैपेसिटी एंड एबिलिटी। यानी कि जहाँ पर हम कैपेसिटी को शो करेंगे या एबिलिटी को शो करेंगे वहाँ पर हम कैन मॉडल्स को यूज़ करेंगे। जैसे हमारा एग्जांपल है, आई कैन लिफ्ट दैट हीवी बॉक्स। यानी कि मैं इस भारी बक्से को क्या कर सकता हूँ? उठा सकता हूँ। तो ये मेरी किस चीज़ को शो कर रहा है? ये मेरी कैपेसिटी को शो कर रहा है कि मैं इस भारी बक्से को उठा सकता हूँ। अगर हम एबिलिटी की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। यानी कि आप इस प्रॉब्लम को क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो। तो जहाँ पर आप सॉल्व कर रहे हो किसी प्रॉब्लम को, तो ये क्या दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है आपकी एबिलिटी को। अब हम अगर सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं तो सेकेंड पॉइंट हमारा है इज़ यूज्ड फॉर परमिशन। यानी कि जब हम परमिशन लेते हैं किसी दूसरे व्यक्ति से तो वहाँ पर हम कैन को यूज़ करते हैं। ठीक है, और कैन की जगह पर ही हम मे को भी यूज़ करते हैं। जैसे हम बोलते मे आई कम इन या हम बोलते कैन आई कम इन, तो दोनों ही सेंटेंस सही हैं, लेकिन उनमें से एक छोटा सा फ़र्क होता है। और वो फ़र्क ये होता है कि जब हम कैन आई कम इन बोलते हैं तो ये इनफॉर्मल लैंग्वेज होती है। यानी कि अगर मैं अपने फ्रेंड की बात करूँ, उसके रूम पे एंट्री ले रहा हूँ, तो मैं बोलूँगा कैन आई कम इन। ठीक है, अगर वही हमारे कोई एल्डर्स हैं, हमारे टीचर्स हैं, बॉस हैं, तो जब हम उनकी केबिन में एंट्री करते हैं तो हम बोलते हैं मे आई कम इन। बस इतना ही फ़र्क है कि कैन को हम इनफॉर्मल लैंग्वेज के लिए यूज़ करते हैं और मे को हम फॉर्मल लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। थर्ड पॉइंट है इज़ यूज टू पॉसिबिलिटी, निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। तो उसके एग्जाम्पल क्या है? दिस कैन नॉट बी ट्रू। ठीक है, यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि यह जो बात है ये सत्य नहीं हो सकती है। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं? कैन को यूज़ करते हैं। कैन इज़ यूज फॉर रिक्वेस्ट ऑल्सो। ठीक है, जब हम किसी के साथ रिक्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर भी हम कैन को यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल में दिया है कैन आई ईट, क्या मैं इसे खा सकता हूँ? तो यहाँ पर क्या है कि मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तो उसे हम कैन के तौर पे यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं कुड की। अगर हम बात कुड की करें तो कैन का जो पास्ट होता है वो कुड होता है। यानी कि अगर हम कहीं पर डायरेक्ट स्पीच में, डायरेक्ट नरेशन में कैन को देखेंगे और अगर हम उसको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज कर रहे हैं तो वहाँ पर हम कुड को यूज़ करते हैं। तो अब यहाँ पर भी क्या बोल रहा है कि हम कुड को कैसे यूज़ करेंगे? कुड इज यूज टू शो पास्ट एबिलिटी एंड कैपेसिटी। यानी कि हम एबिलिटी की भी बात करेंगे, कैपेसिटी की बात करेंगे, लेकिन पास्ट में। जैसे कि एग्जांपल है, व्हेन आई वॉज 10 years ओल्ड आई कुड ड्राइव ए कार। यहाँ पर वो क्या कर रहा है कि जब मैं 10 साल का था तो मैं गाड़ी को क्या कर लेता था? कार को ड्राइव कर सकता था। तो यहाँ पर हम कुड को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, सेकेंड हमारा पॉइंट क्या है? इज यूज टू सीक परमिशन। जब हम किसी की परमिशन को लेते हैं तो हम कुड को यूज़ करते हैं। जैसे कि कुड आई बोरो योर ड्रेस फॉर टू नाइट्स पार्टी, कि आज की पार्टी के लिए क्या मैं आपकी ड्रेस को बोरो कर सकता हूँ? तो जब हम किसी की परमिशन को लेते हैं तो वहाँ पर भी हम क्या करते हैं? कुड को यूज़ करते हैं। और मैं आपको यहाँ पर एक जो सी पॉइंट है वो भी बताना चाहूँगा। जो हमारा ये सी पॉइंट दे रखा गया है फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट, तो इसको मैं आपको इस तरीके से समझाना चाहूँगा कि जब कभी भी आप प्रेजेंट टेंस में किसी के साथ पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर भी हम मॉडल कुड को यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल दे रखा है, कुड यू प्लीज़ वेट फॉर 5 minutes। यानी कि क्या आप मेरे लिए 5 मिनट का इंतज़ार कर सकेंगी? तो जहाँ पर हम प्रेजेंट टेंस में किसी के साथ हम पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर भी हम
कुड को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा है मे। मे के लिए जैसे भी मैंने आपको कैन और मे में डिफरेंस बताया कि दोनों ही परमिशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। मे आई कम इन, कैन आई कम इन। तो फ़र्क इतना होता है कि कैन हमारा इनफॉर्मल लैंग्वेज के लिए होता है और मे हमारा फॉर्मल लैंग्वेज के लिए होता है। सेकेंड पॉइंट इज यूज टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी। जहाँ पर हमारी पॉसिबिलिटी हमें दिखती है वहाँ पर भी हम क्या करते हैं, मे को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही मे कम नेक्स्ट वीक, यहाँ पर हम पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं कि वो क्या है, नेक्स्ट वीक आ सकता है। तो यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी है कि वो नेक्स्ट वीक को क्या करेगा, वो आ जाएगा या आ सकता है। तो वहाँ पर भी हम क्या करते हैं, मे को यूज़ करते हैं। थर्ड पॉइंट है इसका, इज़ यूज टू एक्सप्रेस अ विश। ठीक है, जब हम विश की बात करते हैं तो वहाँ पर भी हम मे को यूज़ करते हैं, मे यू लिव लॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, मॉडल्स मे को यूज़ कर रहे हैं। ओके, अब हम बात करते हैं माइट की। जैसे कि कैन का पास्ट कुड होता है, उसी तरीके से मे का पास्ट भी क्या होता है, माइट होता है। तो माइट को हम किस तरीके से यूज़ करेंगे मॉडल्स के लिए, क्या क्या रूल हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो अगर हम माइट में पहले रूल की बात करते हैं कि फर्स्ट रूल क्या है, तो ये कह रहा है इट एक्सप्रेसेस लेसर पॉसिबिलिटी देन मे। यानी कि मे में पॉसिबिलिटी ज़्यादा थी लेकिन माइट में क्या होगी, पॉसिबिलिटी थोड़ी कम होगी। ही माइट कम टुमारो, यानी कि वह कल आ सकता है। तो ये क्या है, पॉसिबिलिटीज यहाँ पे लेसर है, मे की कंपैरिजन में लेसर है। और नेक्स्ट सेंटेंस बोला गया कि मे का जो पास्ट होता है वो क्या होता है, माइट होता है। जैसा कि अभी मैंने कैन और कुड में बताया कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में जाते हैं तो कैन को कुड में चेंज कर देते हैं, उसी तरीके से मे को भी हम माइट में चेंज कर देते हैं। जैसे कि ये एग्जाम्पल दे रखा है हमारा, राम्स बॉस सेड दैट ही माइट गो। तो ये मे का यहाँ पर क्या हो गया, पास्ट हो गया है, तो वो माइट यूज हो गया है। अब थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, इज यूज टू सीक परमिशन वेरी पोलाइटली। यानी कि जब हम बहुत ही पोलाइटली किसी से परमिशन की बात करते हैं तो वहाँ पर भी हम माइट को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दे रखा है, माइट आई सजेस्ट समथिंग, कि क्या मैं आपको कुछ सजेस्ट कर सकता हूँ। तो वहाँ पर भी हम किसको यूज़ करते हैं, माइट को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है वो है विल है। विल को क्या है, विल का सबसे पहला पॉइंट है टू एक्सप्रेस फ्यूचर टेंस। यानी कि फ्यूचर की अगर हम बात करते हैं तो ये टेंस है। अब आप लोगों को यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आपने प्रोनाउन में पढ़ा होगा कि जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं वो तीन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। और आप सभी ने ये पढ़ा है कि आई और वी जो होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है, यू सेकंड पर्सन होता है, ही, शी, इट और दे ये क्या होते हैं, थर्ड पर्सन होते हैं। और आज तक हम लोगों को यही पढ़ाया गया है कि आई और वी के साथ हमेशा शैल को यूज़ करते हैं, करेक्ट है। बाकी सभी के साथ हम विल को यूज़ करते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर कहीं पर भी आपको आई और वी के साथ विल यूज़ होता दिख जाता है तो वो सेंटेंस रॉन्ग नहीं होता, बल्कि वो एक अलग मीनिंग को बताता है। वो क्या मीनिंग बताता है कि जब हम फर्स्ट पर्सन के साथ विल को यूज़ करते हैं तो वो डिटर्मिनेशन बताता है, यानी कि ये पक्का होके रहेगा। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। आई विल गो टू माई होम टाउन, तो ये फ्यूचर को बता रहा है लेकिन ये चीज़ पक्की भी हो गई। ओके, सेकेंड है टू शो स्ट्रॉन्ग विल। स्ट्रॉन्ग विल के लिए अभी मैंने बताया कि जब हम फर्स्ट पर्सन के साथ यानी कि स्पेशली आई और वी के साथ हम विल को यूज़ करेंगे तो वो स्ट्रॉन्ग विल या डिटर्मिनेशन को बताता है। आई विल डू योर वर्क फॉर यू, डोंट वरी। तो ये यहाँ पर क्या स्ट्रॉन्ग विल है। ओके, थर्ड पॉइंट भी है हमारा कि ये हम क्या कर रहे हैं, थर्ड पॉइंट में हम डिटर्मिनेशन की बात कर रहे हैं। इज़ यूज टू शो डिटर्मिनेशन, यानी कि ये दृढ़ निश्चयता को बताएगा। वी विल डिफीट एनिमी, यानी कि दृढ़ निश्चयता है कि हम क्या करेंगे, अपने शत्रु को पराजित करेंगे। ओके, तो ये जो है विल के यूजर्स हैं कि ये जो आपको तीन पॉइंट्स बताए हैं, इन तीन पॉइंट्स में जहाँ कहीं पे भी आपको ये तीन पॉइंट्स मिलते हैं हम विल को यूज़ करेंगे। अब विल का जो पास्ट होता है वो क्या होगा, वुड होगा। विल का जो पास्ट होता है वो वुड होता है। तो डायरेक्ट नरेशन में जहाँ कहीं पे भी आपको विल दिखेगा उस जगह पर हम
इनडायरेक्ट नरेशन में हम उसको वुड में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो वुड का पहला जो रूल है वो पहला रूल कहता है मोर पोलाइट रिक्वेस्ट। हम इसे यूज करते हैं टू मेक पोलाइट रिक्वेस्ट। आपने बहुत बार लोगों के मुंह से ये सुना होगा एग्जाम्पल, आई वुड लाइक टू से समथिंग। तो ये वुड क्या है, ये आई वुड लाइक टू से समथिंग का मतलब होगा कि मैं यहाँ पर पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। ओके, तो उसी तरीके से एग्जाम्पल है वुड यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, यानी कि जब वुड से ही सेंटेंस स्टार्ट हुआ है जो कि विल का पास्ट है, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पोलाइट रिक्वेस्ट की गई है। ओके, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है इज़ यूज टू एक्सप्रेस रिक्वेस्ट और इन्विटेशन, यानी कि जब हम रिक्वेस्ट की बात करेंगे, इन्विटेशन की बात करेंगे, तो वहाँ पर भी हम वुड को यूज़ करते हैं। वुड यू लाइक टू स्टे विथ मी, यानी कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक इन्विटेशन दे रहे हैं या फिर हम परमिशन की बात करते हैं। तो जो वुड यू लाइक टू स्टे विथ मी है, ये मैं उसे इन्विटेशन दे रहा हूँ कि क्या आप मेरे साथ रुकना पसंद करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम किसको यूज़ करते हैं, वुड को यूज़ करते हैं। जैसा कि अभी मैं बता के गया था कि विल का जो पास्ट होता है वो वुड होता है और वो इनडायरेक्ट नरेशन में होता है। तो सी पॉइंट वही है, इज यूज्ड इन द इनडायरेक्ट नरेशन टू एक्सप्रेस फ्यूचर। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये सेंटेंस है, शी टोल्ड मी दैट शी वुड गो टू हर ऑफिस। ये इनडायरेक्ट नरेशन में जो था वो विल का वुड हो गया है। ओके, डी अगर हम पॉइंट्स की बात करते हैं तो वुड के लिए डी पॉइंट्स है, इज समटाइम्स यूज टू एक्सप्रेस अ हैबिचुअल एक्टिविटी इन द पास्ट, यानी कि कोई हैबिचुअल हमारी आदत की कोई एक्टिविटी होगी जिसको हम क्या कर रहे हैं, पास्ट में यूज करते हैं। जैसे कि ही वुड गो फॉर मॉर्निंग वॉक एवरी डे, तो यहाँ पर क्या हैबिचुअल एक्टिविटी है लेकिन वो क्या पास्ट की है। ई पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, इज यूज टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, यानी कि यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, पॉसिबिलिटी के लिए भी हम वुड को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही वुड बी हर हस्बैंड, मतलब कि मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि वह जो व्यक्ति है या वह इंसान है वो उसका क्या होगा, हस्बैंड होगा। तो ये क्या पॉसिबिलिटी है कि हम कह रहे हैं कि ये जो बंदा है ये उसका हस्बैंड होगा, तो हम एक पॉसिबिलिटी की बात करते हैं। नेक्स्ट हम मॉडल्स पे आते हैं जो कि हमारा है शैल। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोनाउन में 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में मैंने आपको क्या बताया कि आई और वी होता है, सेकंड में यू होता है, थर्ड में ही, शी, इट और दे होता है। तो अब क्या है, जब हम आई और वी के साथ विल को यूज़ कर रहे थे तो वो डिटर्मिनेशन को बता रहा था, स्ट्रॉन्ग विल को बता रहा था। सेम यहाँ पर भी होगा, अगर हम फर्स्ट पर्सन को छोड़ करके सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ हम शैल को यूज़ करेंगे तो वो स्ट्रॉन्ग विल और फॉर्म डिटर्मिनेशन को बताएगा। तो पहला जो इसका पॉइंट है वो क्या है, एक्सप्रेसेस फ्यूचर टाइम विथ फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट्स, यानी कि आई और वी की बात कर रहे हैं। आई शैल गो ऑन ए पिकनिक नेक्स्ट वीक, ये कंप्लीट फर्स्ट पर्सन के साथ यूज हुआ है और ये क्या कर रहा है, फ्यूचर को बताता है। ओके, नेक्स्ट हम एग्जाम्पल पे आते, इट में एक्सप्रेसेस एन ऑफर और सजेशन, यानी कि शैल जो हमारा है वो एक्सप्रेस किसको करता, ऑफर को या फिर सजेशन को। फॉर एग्जाम्पल शैल आई टेक केयर ऑफ योर गार्डन, यहाँ पर वो क्या कर रहा है, एक ऑफर कर रहा है कि क्या मैं आपके गार्डन की देखभाल कर सकता हूँ, करूँ, ठीक है, कर सकूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि शैल आई टेक केयर ऑफ योर गार्डन, तो यहाँ पर क्या है, वो एक ऑफर की बात कर रहा है। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करते हैं, सम टाइम इट मे बी यूज टू एक्सप्रेस ए कमांड और थ्रेट। अगर हम बात करते हैं शैल की, तो अगर कहीं पे आपको कमांड दिख जाता है या आपको थ्रेट दिख जाता है तो वहाँ पर भी हम क्या करते हैं, शैल को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू शैल कम टू द क्लास रेगुलरली, अगर आपके टीचर हैं और आप स्टूडेंट, अगर आप इर्रेगुलर स्टूडेंट हो और अगर आपके टीचर आपको इस तरीके से बोलते हैं कि यू शैल कम टू द क्लास रेगुलरली, तो इसको आप क्या कर सकते हो, आप कमांड में ले सकते हो या थ्रेट में ले सकते हो कि आपकी फैकल्टी आपको क्या कर रही है, समझा रही है, कमांड दे रही है। ठीक है, तो ये शैल के यूजेस थे। अब अगर जैसे कि कैन का पास कुड था वो आपने पढ़ा, विल का पास वुड था, मे का पास माइट था, उसी तरीके से शैल का जो पास्ट होता है वो क्या होता है, शुड होता है। तो अब हम बात करेंगे शुड की। शुड को हम किस किस जगह पे यूज़ करते हैं उसके पॉइंट्स की बात करते हैं। तो पहला पॉइंट्स है
एक्सप्रेसेस ड्यूटी और ऑब्लिगेशन। जहाँ कहीं पे आपको ड्यूटी की बात होगी, ऑब्लिगेशन की बात होगी, वहाँ पर हम शुड को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू शुड हेल्प योर फ्रेंड, यानी कि अगर आप किसी के बहुत अच्छे मित्र हो तो आपको अपनी मित्रता को निभाना चाहिए, वो आपकी ड्यूटी होती है कि अगर आपने अच्छे मित्र बनाए हैं, उसको कोई हेल्प की ज़रूरत है, तो ये आपकी ड्यूटी है कि आप अपने मित्रों की हेल्प करें। तो वही इस सेंटेंस में बोला गया कि यू शुड हेल्प योर फ्रेंड, यानी कि ये आपकी क्या है, ड्यूटी है। अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं तो शुड को कहाँ पर यूज़ करते हैं, इज़ यूज टू गिव एडवाइस। जब हम किसी को एडवाइस देते हैं तो वहाँ पर भी हम शुड को यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, यू शुड स्टॉप स्मोकिंग। अगर कोई आपके सामने स्मोकिंग करता है, अगर आप चाहते हैं कि मैं उसको रोकूं, उसको एडवाइस करूं कि आप स्मोकिंग मत कीजिए, तो आप उसको शुड का यूज़ करते हैं। वहाँ पर आप कह सकते हो यू शुड स्टॉप स्मोकिंग, यानी कि आपको स्मोकिंग क्या करनी चाहिए, स्टॉप, रोकनी चाहिए या बंद कर देनी चाहिए। थर्ड हमारा जो पॉइंट है वो है इज़ यूज्ड एज द पास्ट टेंस ऑफ शैल इन इनडायरेक्ट नरेशन। सेम फिर वही बात आ गई कि जब हमने कहा है कि शैल का पास शुड होता है, तो जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन की बात करेंगे तो वहाँ पर भी हम क्या करेंगे, शुड को यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल है, ही सेड दैट आई शुड प्रिपेयर द ब्रेकफास्ट, यानी कि यहाँ पर क्या है, जो हमारा शुड है वो इनडायरेक्ट नरेशन में यूज़ हुआ है, तो ये शैल का पास्ट हो गया है। ओके, आगे चलते हैं। मस्ट, देखिए आपको क्या है कि मस्ट और शुड में भी डिफरेंस होता है। जैसे कि मैंने अभी आपको कैन और मे में बताया परमिशन के लिए, उसी तरीके से शुड को हिंदी में बोलते हैं चाहिए, और मस्ट को भी बोलते हैं हिंदी में चाहिए, लेकिन दोनों में फ़र्क होता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा आपको ये किताब पढ़नी चाहिए, मैं सिर्फ नॉर्मली बोल रहा हूँ कि आपको ये किताब पढ़नी चाहिए, तो मैं कह सकता हूँ कि यू शुड रीड दिस बुक। अगर मैं इसी बात में शुड की जगह मस्ट को यूज़ कर लूँ, यू मस्ट रीड दिस बुक, तो वो क्या हो जाता है, आपके लिए नेसेसिटी हो जाता है, वो आपके लिए कंपल्सन हो जाता है। कि जहाँ कहीं पे हम ज़रूरत की बात करते हैं या फिर हम कंपलसरी की बात करते हैं, तो वहाँ पर हम शुड को ना यूज़ करके हम मस्ट को यूज़ करते हैं। आइए देखते हैं एग्जाम्पल से और उसके रूल से। ओके, तो पहला हमारा रूल क्या है, इज़ यूज्ड फॉर कंपल्सन और मॉरल ऑब्लिगेशन। जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि मैं अगर आपको बोलूँ कि आपको ये किताब पढ़नी चाहिए, तो उसको दो तरीके से बना सकता हूँ, यू शुड रीड दिस बुक, यू मस्ट रीड दिस बुक। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ यू शुड रीड दिस बुक, तो ये आपके लिए कंपलसरी नहीं है। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ कि यू मस्ट रीड दिस बुक, तो वो आपके लिए कंपलसरी है। वही ये एग्जाम्पल है, यू मस्ट रीड दिस बुक। सेकेंड क्या है, मॉरल ऑब्लिगेशन की बात करते हैं, तो सोल्जर्स मस्ट ओबे ऑर्डर्स विदाउट क्वेश्चन, यानी कि अगर जितने भी हमारे जवान हैं, उनके अगर सीनियर उन्हें किसी भी तरीके का ऑर्डर देते हैं, तो ये उनका मॉरल ऑब्लिगेशन है कि वो बिना कोई क्वेश्चन के उनके ऑर्डर को ओबे करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, इज़ यूज फॉर प्रोविशन, यानी कि जब हम रोकने की किसी की बात करते हैं तो वहाँ पर भी हम मस्ट को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दे रखा है, यू मस्ट नॉट ओपन हर बैग। जैसा कि आपको बोला गया है कि किसी के फ़ोन के अंदर की चीज़ों को देखना, किसी की गैलरी को ओपन करना विदाउट परमिशन, तो वो चीज़ें क्या होती हैं, गलत मानी जाती हैं। तो यहाँ पर भी ये चीज़ें कि जब हम किसी चीज़ को रोकने की बात करते हैं, जैसे प्रोविशन का हिंदी मीनिंग होता है निषेध। अगर आप कभी पेट्रोल पंप पे गए होंगे तो आपने देखा होगा कि माचिस, लाइटर, सिगरेट और फ़ोन के आगे क्रॉस बना होता है, यानी कि वो प्रोहिबिटेड होते हैं, वहाँ पर वो चीज़ें हमें यूज़ नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर भी वही एग्जाम्पल है, यू मस्ट नॉट ओपन हर बैग, यानी कि आपको मना किया जा रहा है। ओके, थर्ड पॉइंट है, इज़ यूज्ड फॉर फिक्स्ड डिटर्मिनेशन, यानी कि जब हम डिटर्मिनेशन की बात करते हैं, फिक्स्ड डिटर्मिनेशन की, तो भी हम मस्ट को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू वी मस्ट गो, हमें वहाँ पर क्या करना चाहिए, जाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, इज यूज्ड फॉर सर्टेनिटी, यानी कि जब हम किसी सर्टेनिटी की बात करते हैं तो वहाँ पर भी हमें मस्ट को यूज़ करना चाहिए। एग्जाम्पल दे रखा है, यू मस्ट फिनिश द वर्क बाय टुमारो, यानी कि हम चाहते कि कल तक आप अपने इस काम को क्या कर दें, आपको ख़त्म कर देना चाहिए, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं मस्ट को। ठीक है, तो मस्ट और शुड में आपको डिफरेंस एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ
कि एग्जैक्टली अगर हम मस्ट और शुड की बात करते हैं, दोनों का हिंदी मीनिंग होता है चाहिए, लेकिन शुड में कोई कंपलसरी नहीं होता है, कोई नेसेसिटी नहीं होती है। लेकिन मस्ट की अगर हम बात करते हैं तो मस्ट हमारी नेसेसिटी को दर्शाता है, मस्ट हमारे कंपलसरी को दर्शाता है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है यूज टू। मॉडल जो है हमारा यूज टू। यूज टू को आप एक बात बहुत अच्छी तरीके से बेटा लोग अपने माइंड में डाल लो कि इसको कभी भी हम प्रेजेंट में और फ्यूचर में यूज़ नहीं करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ पास्ट में ही यूज़ होगा, यानी कि यूज्ड टू ही यूज़ होगा। इसे हम कभी भी यूज टू, जैसे कि अगर हम बात करते हैं यूज टू की या फिर यूजेस टू की, इसमें हम कभी भी यूज़ नहीं करेंगे, हमेशा यूज टू ही यूज़ करेंगे। लेकिन करेंगे किसके लिए, उसकी बात कर लेते हैं। एक्सप्रेसेस अ पास्ट हैबिट और सिचुएशन, यानी कि जो हमारी पास्ट हैबिट है या हमारी सिचुएशन है उसके लिए हम यूज़ टू यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर मैं बात बोलूँ कि अब मैं अगर मान लो कोई व्यक्ति है जो सुबह डेली 5 बजे उठ जाता है, तो वो कहता है कि मैं तो यूज टू हो चुका हूँ सुबह 5 बजे उठने का, यानी कि वो आदतन हो चुका है। तो इसके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। ही यूज टू प्ले फुटबॉल बट आई डोंट प्ले नाउ, यानी कि वो क्या कह रहा है कि वो यूज टू था फुटबॉल खेलने का, लेकिन अब क्या है, नहीं खेलता है। तो वहाँ पर हम जहाँ पर भी हमारी पास्ट हैबिट की बात आती है वहाँ पर हम यूज टू को यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा जो मॉडल्स हैं उस मॉडल को हम बोलते हैं आउट टू। ठीक है, तो आउट टू के भी हमारे कुछ पॉइंट्स हैं, उनको देख लेते हैं कि कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर हम आउट टू को यूज़ करते हैं। तो पहला हमारा पॉइंट क्या है, मॉरल ऑब्लिगेशन, डिज़ायरेबिलिटी और ड्यूटी। जहाँ पर ये तीन चीज़ें आपको दिख जाएं, मॉरल ऑब्लिगेशन, डिज़ायरेबिलिटी और ड्यूटी, वहाँ पर हमें आंख बंद करके आउट टू मॉडल को यूज़ करना है। एग्जाम्पल दे रखा है, वी आउट टू लव आवर कंट्री, यानी कि अगर हम बात करें अपनी कंट्री के लिए तो वहाँ पर जब हम कंट्री से लव की बात करते हैं तो ये हमारी क्या है, मॉरल ऑब्लिगेशन है, हमारी ड्यूटी है कि हम अपनी कंट्री से प्यार करें। तो वहाँ पर हम मॉडल्स किसको यूज़ करेंगे, मॉडल्स आउट टू को यूज़ करेंगे। अब अगर हम सेकेंड पॉइंट्स की बात करते हैं तो एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी, जहाँ पर हमारी प्रोबेबिलिटी बहुत स्ट्रांग होती है। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल छोटा सा लूँ कि अगर इंडिया मैच खेल रही, क्रिकेट मैच खेल रही है और उसके सामने एक नेपाल की टीम हो, अपनी इंडिया की स्ट्रांग टीम हो जिसमें विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, बुमराह, ये सारे लोग हों और नेपाल की टीम हो, तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि हम ये मैच जीत जाएंगे। तो उसी तरीके से जहाँ पर स्ट्रांग प्रोबेबिलिटी होती है वहाँ पर भी हम क्या करते हैं, आउट टू को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही आउट टू विन द मैच, तो यहाँ पर क्या है, इंडिया आराम से जीत जाएगी नेपाल की टीम के आगे। तो स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी होती है, वहाँ पर हम आउट टू को यूज़ करते हैं। जो सी पॉइंट है वो है एक्सप्रेसेस लॉजिकल नेसेसिटी, जहाँ पर हमारी लॉजिकल नेसेसिटी की बात हो रही होगी। अगर आपको दे रखा हो या सेंटेंस में लग रहा हो पढ़ करके कि यहाँ पर लॉजिकल नेसेसिटी है, तो आपको आंख बंद करके किस मॉडल को यूज़ करना है, आउट टू को। जैसे कि राम आउट नॉट टू बी लेट, यहाँ पे हम पता है कि कोई अगर पर्सन है वो बहुत ही ज़्यादा पंचुअल है, टाइम का वो कभी लेट नहीं होता है, तो हम उसके लिए बोल सकते हैं आउट टू को यूज़ करके। ओके, नेक्स्ट हमारा जो मॉडल है वो मॉडल है हमारा नीड। नीड के बारे में क्या बोला गया वही सबसे पहले देख लीजिए। नीड इज नॉर्मली यूज्ड इन द निगेटिव फॉर्म टू एक्सप्रेस एब्सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन और कंपल्सन, यानी कि नीड हमारा क्या है, ये किस में यूज़ होगा, निगेटिव फॉर्म में यूज़ होगा, जो किसको एक्सप्रेस करेगा, एब्सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन और कंपल्सन को। तो चलिए हम इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है, दे नीड नॉट वर्क हार्ड। देखिए नीड को अगर हम एग्जैक्टली सिंगल नीड को लेते हैं, वो भी हम किस में, पॉजिटिव फॉर्म में, तो नीड का मतलब ज़रूरत होता है। ठीक है, वो नीड हमारी मॉडल्स में काम नहीं करेगी, लेकिन अगर हम निगेटिव में फॉर्म में यूज़ करेंगे तो वो हमारा मॉडल्स में यूज़ होगा। जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है, दे नीड नॉट वर्क हार्ड। ओके, अब हम जो बात करते हैं वो हमारा है डेयर की। ये हमारा लास्ट मॉडल्स है डेयर। डेयर को एग्जैक्टली मीनिंग क्या होती है, टू हैव करेज,
यानी कि हिम्मत की बात है। जैसे हम लोग बोलते हैं हाउ डेयर यू, ठीक है, तो वो चीज़ क्या है हमारी कि हाउ डेयर यू, वहाँ पर हिम्मत की बात करते हैं। और डेयर जो मीनिंग रखता है वो क्या रखता है, टू हैव करेज। लेकिन हमने जो यूजेस की बात करेंगे तो ही डेयर नॉट टॉक टू मी, ठीक है। अगर हम बात करते हैं डेयर की, ही डेयर नॉट टॉक टू मी, इसे हम बोलते हैं डेयर को, ठीक है। तो ये जो हमारे यूज़र्स हैं ये हमारे मॉडल्स के यूज़र्स हैं, जिसमें हम कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, आउट टू, नीड, यूज टू और डेयर की बात करते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड हो तो आप मुझे बहुत ही आसानी से आप मुझे इसमें कमेंट कर सकते हैं कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है, या आप आगे जो भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।